हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज इस लेक्चर में विल अंडरस्टैंड इकोनॉमी टर्म दैट इज़ इन्वेस्टर सर्विसेज फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अभी हाल ही में सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन इश्यूज़ की है, ठीक है, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एंड इन्वेस्टर सर्विसेज फंड। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि ये जो टर्म्स है इनके साथ जुड़ी हुई दो टर्म्स और हैं। जो इन्वेस्टर सर्विसेज फंड है ये 1992 में आया था, सेबी ने इसको लॉन्च किया था। इसका पर्पस था सर्विसेज अवेलेबल कराना कस्टमर्स को, जो जितने इन्वेस्टर्स हैं, इन रिगार्ड ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, सिक्योरिटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम, कि भाई किस मार्केट में आपको एक्सचेंज स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, एक अवेयरनेस देना। ठीक है, क्योंकि पता ही है कि जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सबको प्रोटेक्शन, उन सब की सेफ्टी, उन सब का पैसा सेफ रहे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेबी की। कई बार क्या होता है, जो ब्रोकर्स होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उनको क्या कर लेते हैं, उनके पैसे को एक ऐसी जगह फंसा देते हैं जहाँ से उनका डिफ़ॉल्ट केस बन जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने लेकर आया इन्वेस्टर सर्विस फंड इन 1992। उसी तरीके से एक फ़ंड को टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, एक प्रोटेक्शन फ़ंड भी इस्टेब्लिश किया 2004 में, जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी लिया गया कंपनी का और आपके ब्रोकर्स का, जिसकी वजह से अगर कुछ डिफ़ॉल्ट हो तो इन्वेस्टर्स का पैसा पूरी तरीके से डूबे ना, उनको कुछ एश्योर्ड मनी मिले। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड आता है 2007 में, टू अवेयर द प्रोग्राम टू मेक मोर लिटरेट, फाइनेंशियल लिटरेसी करना है ना इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF जो 2020 में आया, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब थोड़ा लीगलाइज करने का इरादा हुआ ताकि और भी इंश्योर किया जा सके इन्वेस्टर्स को कि उनका पैसा जो है वो सेव है इस सिक्योरिटी मार्केट में। पर्पस यही था कि प्रोटेक्शन देना जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने कस्टमर्स हैं, और सिक्योरिटी मार्केट्स को और ग्रोथफुल बनाना। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टर सर्विस फंड की बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंज, सेबी की जो डायरेक्टिव्स थी उसमें ये कहा कि जितने एक्सचेंज है दे विल सेटअप दिस इन्वेस्टर सर्विसेज फंड टू बी यूटिलाइज मेनली फॉर द पर्पज स्टिपुलेटेड बिलो। क्या क्या किया जाएगा? कंडक्टिंग वेरियस इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड, मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्राइस स्टिकर बोर्ड्स विल बी देयर, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड GRC मेंबर्स, यानी कि जितने भी फाइनेंशियली या अवेयरनेस प्रोग्राम है उनका खर्चा कहाँ से निकल के आएगा? इस इन्वेस्टर सर्विस फंड से। ठीक है, प्रोवाइडिंग मिनिमम फैसिलिटीज एट इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस कमोडिटीज, फाइनेंशियल पेपर्स, रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग कंप्लेंट्स, गिविंग काउंसलिंग सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स, एवरीथिंग। अब देखो, सरकार अगर कोई इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है तो उसके लिए भाई फंड तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। तो वो ये फंड जो बनाया गया, जो सेटअप किया गया, उसका पर्पस यही था टू मेक इन्वेस्टर्स मोर अवेयर अबाउट दी इन्वेस्टमेंट्स इनटू सिक्योरिटी मार्केट्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इसमें क्या रहेगा? 1% ऑफ द टर्नओवर फीस चार्ज बाय द एक्सचेंज फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑन मंथली बेसिस सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹10 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये 1% जो है वो फीस चार्ज की जाएगी। अब बात आती है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या है। ये एक ऐसा फंड है विच इज़ सेटअप बाय द स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो इस फंड को सेटअप करेंगे टू मीट द लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट क्लेम्स ऑफ द क्लाइंट ऑफ द डिफॉल्टिंग मेंबर्स डेट आर नॉट ऑफ स्पेकुलेटिव नेचर। ठीक है, तो उस केस में ये फंड से उनको पैसा दिया जाएगा। सेबी ने प्रिस्क्राइब की गाइडलाइंस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस IPF एट द स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस हैव बीन परमिटेड टू फिक्स suitable compensation limits in consultation with the IPF और CPF ट्रस्ट। ठीक है, ये भी कहा गया इट हैज़ बिन प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवेलेबल अगेंस्ट अ सिंगल क्लेम। अगर कोई भी इन्वेस्टर डिफॉल्ट केस में, जो भी स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर है उसकी गलती से कोई डिफ़ॉल्ट केस आता है जिसकी वजह से इन्वेस्टर क्लेम कर सकता है, नॉट लेस देन ₹1 लाख। ठीक है,
तो शैल नॉट बी लेस देन, तो ये 1 लाख का क्लेम हो सकता है इन द केस ऑफ मेजर स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE, और जिसमें दूसरे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें आपका ये रहेगा 50,000। तो ये डिफ़ॉल्ट केस में इन्वेस्टर्स को एक तरीके से फ़ायदा देना है, ठीक है। वो फंड में पैसा कौन देगा, यही लोग देंगे जो ब्रोकर्स होंगे। फिर आता है आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी IEPF। 2020 में फिर से एक इनिशिएटिव लिया गया, IPF को इस्टेब्लिश किया अंडर द प्रोविज़न कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब जो भी अमाउंट्स, चाहे वो डिविडेंड का है, चाहे वो एप्लीकेशन मनी है या फिर मैच्योर डिपॉजिट है, अगर वो सारा पैसा अनपेड है, डिविडेंड सभी को पता है लाभ का अंश, अगर ये सारा पैसा इन्वेस्टर्स को नहीं मिला है 7 साल तक, तो ये रिक्वायर्ड होगा, दैट आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू दिस IEPF, ठीक है। जो भी अमाउंट इस IEPF में क्रेडिट होगा, डेट विल बी मेंटेन अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस फंड इज यूटिलाइज फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये फंड और भी यूज़ किया जाएगा किस पर्पज़ से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्ज्ड अमाउंट among eligible applicants for shares or debentures, debenture holders, depositors who have suffered huge loss due to wrong action by any other person, जैसे आपका ब्रोकर्स भी है, ठीक है। कोई भी पर्सन या एंटिटी सिक्योरिटी मार्केट में अगर प्रॉफिट कमाता है बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, यानी कि फ्रॉड से, दैट इज इशूड टू रिपे दोज गेन्स टू अफेक्टेड इन्वेस्टर्स विद इंटरेस्ट, तो वो पैसा लौटाना होगा जो अफेक्ट हुए हैं इन्वेस्टर्स, और बल्कि इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016 इस्टेब्लिश्ड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इवन 2016 में अथॉरिटी भी थी अंडर द प्रोविज़न और द सेक्शन ऑफ दिस कंपनीज एक्ट 2013। दिस अथॉरिटी इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है UPSC प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी आ सकता है क्योंकि सेबी ने गाइडलाइंस दी है और ये समय समय पे देता रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फरवरी 2024 में एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुआ था। क्या मूव था, क्या इनिशिएटिव था, सरकार ने MOU साइन किया था किसके साथ, बैंक ऑफ सिंगापुर यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के साथ, किस पर्पज़ से, इनहांसिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। 2023 में भी सेबी ने कंप्रिहेंसिव गाइडलाइंस इशूड की थी फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एंड ISF के लिए, ठीक है। तो जिसको मेंटेन करेगा स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटर्स, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी गाइडलाइंस आपको दिख ही रही है सामने, और इसीलिए UPSC प्रीलिम्स ये पूछ सकता है। निवेशक सारथी भी आया था कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें एक वैन करके निकाला दिल्ली NCR में, टू अवेयर पीपल to enhance financial literacy about the fraudulent schemes, ठीक है। तो इस पर्पज़ से ये आपका प्रीलिम्स के पॉइंट से पूछा जा सकता है, ISF and IPF। So with this I am concluding my economy term session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.